परिषद जो शाखा बनाएगी, इसका क्या उद्देश्य? देखिए, भारत विकास परिषद विचार प्रवाह संगठन है। हर जिले में 2, 4, 6 शाखाएं, यानी कि हमारे बगल में वाराणसी जनपद में भारत विकास परिषद की 16 शाखाएं रन कर रही हैं। देखिए, संगठन में एक बात आती है कि किसी भी संगठन में अगर बहुत ज़्यादा सदस्य हो जाते हैं तो फिर लोग एक दूसरे से उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ती है कि उसी नाम से, उसी बैनर से, उसी उद्देश्य से एक नए संगठन की भी नींव रखी जाए। तो भारत विकास परिषद जौनपुर में कार्य कर रहा था, लेकिन प्रांत बहुत दिन से चाहता था कि भारत विकास परिषद की एक नई शाखा जो है वो जनपद जौनपुर में कार्य करे ऊर्जा के साथ। तो यह सौभाग्य मेरा था कि मुझे इस नई शाखा का दायित्व दिया गया। और भारत विकास परिषद शौर्य जब से मतलब इसका आगमन हुआ है, निश्चित रूप से हमने प्रयास किया है कि कुछ बड़े और अच्छे कार्य किए। वंदे मातरम को ही क्यों चुना आपने? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है हमारा। ठीक है, तो आपके कार्यक्रम का थीम है? जी, कार्यक्रम का थीम, देखिए कार्यक्रम का थीम तो भारत विकास परिषद शौर्य ने बनाया है, लेकिन वंदे मातरम गायन हमारी पूरी परंपरा से, आज जब से भारत विकास परिषद परिवार की उत्पत्ति हुई है तब से हम वंदे मातरम गाते चले आ रहे हैं। हमने अपने राष्ट्रीय गीत को महत्व दिया और हम तब से गाते चले आ रहे हैं। हमने ये प्रयास सिर्फ किया है कि इस बार वंदे मातरम परिषद परिवार अकेले ना गा करके, हमारा निवेदन ये है कि एक समय पर एक स्वर में पूरा जनपद, और अगर जनपद के बाहर भी हमारे संदेश जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो हमारा सहयोग करें। आपने कहा कि 25 परिवारों को जो विदेश में जी जी उनसे भी आह्वान जी 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 ये हिंदुस्तान को बिल्कुल बिल्कुल समय दे, बिल्कुल। इस पे क्या कहना? नहीं, इसमें कहना यह है कि हमसे जो लोग, हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं संबंध है। भाई, हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम विदेश में पूरे विदेश को जागृत कर दें, लेकिन जिससे हमारे व्यक्तिगत तौर पे संबंध है, मैंने उनसे अपनी बात कही, अपना निवेदन कहा कि भाई हमारा संगठन इस तरह का कार्य कर रहा है, क्या आप सहमत हैं? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भाई, राष्ट्रीय चेतना की बात है, हम भी 2-15 पे खड़े होंगे। इस कार्यक्रम का रूप क्या है जो आपने 12 क्या कार्यक्रम है? जी, 12 तारीख को क्या कार्यक्रम? 12 जनवरी की ही सारी परिचर्चा हो रही है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती है, और स्वामी विवेकानंद जयंती हमारे संगठन के, यद्यपि वो देश के आदर्श हैं, लेकिन हम अपने संगठन में विशेष महत्व देते हुए उनको अपने आदर्श के रूप में रखते हैं। और स्वामी विवेकानंद जयंती को मनाना एक ऐतिहासिक विषय था। हमें उस कार्यक्रम को भव्यता से आयोजित करना हम अपना नैतिक धर्म समझते हैं, और उस धर्म के चलते इस बड़े आयोजन का स्वरूप जो है वो शौर्य परिवार ने किया है। इसका क्या रूट चार्ट आपने बताया? कहाँ? जी बिल्कुल, रूट चार्ट देखिए ये है कि शोभा यात्रा हमारी जो है भंडारी स्टेशन से आरंभ होती है। तो भंडारी स्टेशन की जगह बड़ी भीड़ भाड़ है, तो बगल में राज कॉलेज, डिग्री कॉलेज का एक मैदान है, वहाँ हम एकत्रीकरण का कार्य करेंगे। एकत्रीकरण के बाद हम वहाँ से निकलेंगे और सोसाइटी होते हुए हम जो है कोतवाली परिसर पे आएंगे, फिर सीधे हम चारसू परिसर पे आएंगे। शाही पुल होते हुए, दूसरे पुल पे हमें नहीं जाना है, हम शाही पुल होते हुए ओलंगंज पहुंचेंगे। ओलंगंज से बाएं घूम करके जो जेपी होटल और चंद्रा होटल वाला रूट है उसको पकड़ करके फिर हम दाहिने घूमेंगे और सीधे जेसी चौराहे पहुंच करके दाहिने घूम करके बीआरपी के मैदान का जो दूसरा रास्ता है, यानी जो उनका मेन गेट नहीं, उनके पीछे वाला जो गेट है, उस रास्ते से हम जो है मैदान में सम्मिलित होंगे। किन विद्यालयों की भी आपने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल, इसमें डीबीएस सेंट्रल कॉलेज हमारे साथ है, मुक्तेश्वर महाविद्यालय हमारे साथ है, नेहरू बाल उद्यान हमारे साथ है, बीआरपी इंटर कॉलेज हमारे साथ है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ नर्सरी के और जो मतलब ये एनएम जेएनएम वाले विद्यालय होते हैं जिनमें इस तरह की एजुकेशन होती है, वो सारे विद्यार्थी हमारे साथ हैं, इनसे हमारी परिचर्चा हो चुकी है।